ओम शांति। बाबा कई बार नीचे आते और बाबा अलग अलग विषयों पर हम सबको समझाते थे। वो सब जो समझाते थे वो हमारी अव्यक्त मूल्यों में हम सब ने इकट्ठा हो करके रखा हुआ है। बाबा कभी कभी कहते थे, त्यागी, तपस्वी और वैरागी। हम सब बाबा के बच्चे सांसारिक बातों से त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, माना बाबा को याद करते हैं, एकाग्रचित होते हैं, स्वमानधारी बनते हैं, अशरीरी बन के अभ्यास करते हैं। फिर तीसरा बाबा कहता है वैरागी, माना आपको अब घर जाना है, जाना चाहो या ना जाना चाहो, मैं आपको लेने आया हूं, आपको जाना ही होगा। अब मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, जो जितना तैयार हो जाएगा मैं वैसा ही ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आप सबको लेने आया हूं। तो बाबा सर्वशक्तिवान है। फाइनली जो अंतिम विजय होगी वो बाबा की होगी, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। जो ताकतवर होता है विजय उसी की होती है। बाबा के हर महावाक्य में, हर शब्द में शक्ति होती है। हम इंसानों के शब्दों में इंसानों की शक्ति होती है, और जब बाबा बोलते हैं तो बाबा में ईश्वरीय शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है। उसमें 3-4 शक्तियां ही काम करती हैं इस दुनिया में। एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, देवताओं की शक्ति काम करती है, धर्म पिताओं की शक्ति काम करती है, बाकी सब फिर आत्माओं की शक्ति काम करती है। बाकी सब चीजें इस संसार में जड़ हैं। पांचों तत्वों में आत्मा नहीं है। अब जब हम आत्माएं अपनी शक्ति से कार्य करती हैं तो उसका परिणाम हमें संसार में दिखाई देता है। हम जो सोचते हैं उसके प्रकंपन फैलते हैं, उसकी शक्तियां फैलती हैं, उसकी दिव्यता फैलती है। और आज कलयुग में जैसी बातें हम सोचते हैं वैसा ही दुख दर्द फैलता है। 3 शब्द जो हैं उसको हम एहसास करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं वही तो इस दुनिया में हो रहा है। आवाज निकलेगी संसार के कहने से तो संसार तो बहुत विशाल रूप से ब्रह्मा कुमारी इसको सुन भी रहा है, लेकिन आवाज तो नहीं बन रही। आवाज निकलेगी बाबा के महान योगी बच्चों के त्याग, तपस्या और वैराग्य से। एक संकल्प लेते हैं, उसकी हम फीलिंग करते हैं, फिर हम दूसरा लेंगे, एहसास करेंगे उसका कि मैं संपूर्ण त्यागी आत्मा हूं। फील करें इसको, 7 बार रिपीट करें, दोहराएं मन में, इसका इफेक्ट महसूस करें। मैं संपूर्ण त्यागी आत्मा हूं। लाइट यही रहेगी, एहसास करेंगे।
मैं संपूर्ण त्यागी आत्मा हूँ। रुक रुक कर करेंगे, 7 बार एहसास करेंगे, गिन कर ये कर लें, कोई भी बात नहीं इसमें, बिल्कुल एहसास करें, महसूस करेंगे मैं संपूर्ण त्यागी आत्मा हूँ। फील करें मैं आत्मा निराकार संपूर्ण त्यागी हूँ। मैं संपूर्ण तपस्वी आत्मा हूँ। फील करें, महसूस करें। प्रभावशाली संकल्प अंतर्मन तक पहुँचते हैं। सच्चे दिल से रचा हुआ हर संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मैं संपूर्ण तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। बहुत लय से संकल्पों को रचेंगे हम, दिल से रचेंगे। मैं संपूर्ण वैरागी आत्मा हूँ। तीनों स्वमानों में मुझे किसकी परसेंटेज ज्यादा अच्छी अनुभव हुई? मैं संपूर्ण त्यागी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण वैरागी आत्मा हूँ। किसी को हो सकता है तीनों में से कुछ भी महसूसता आई ही ना हो, लेकिन बार बार एहसास करें, दिन में कई बार, तो कुछ अनुभव होगा कि मैं आत्मा कहाँ खड़ी हूँ। बाबा कभी कभी ऐसे कहते थे कि त्यागी मूर्त बने हो, तपस्वी मूर्त बने हो, लेकिन वैराग्य नहीं है। मान लिया संगम युग तो अंतिम दहलीज पर पहुंच ही चुका है, लगभग बहुत कम आत्माएं परम धाम में रह गई हैं। जब वो नीचे आएंगी तो सृष्टि परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि अंतिम आत्मा नीचे आती है और प्रथम आत्मा पहले से ही तैयार खड़ी है ऊपर सूक्ष्म लोक में, उसको चले जाना है। मान लिया बाबा 6 मास के अंदर अंदर चले जाएं, तो क्या क्या हो जाएगा इस संसार में? बाबा आए थे आज से 1936 में आए थे। हम ऐसा ही मानते हैं कि संगम युग
अगले 10-11 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। मान लिया बाबा चले जाते हैं, क्योंकि उसके बीच में बहुत तेजी से संसारिक सृष्टि में बहुत तेजी से परिवर्तन होना है। मान लिया चले जाते हैं तो मेरी तैयारी है, चले जाएंगे तो वो साथ लेके जाएंगे। क्या मैं आत्मा उतनी तैयार हो चुकी हूँ कि मैं बाबा के साथ 6 मास में वापस घर जा सकूं? या ये सब कुछ खेल पाल जो चल रहे हैं इस पर, इसमें मेरी अभी बुद्धि, मेरा समय जा रहा है और मुझे कोई भी घर जाने का एहसास नहीं है। 5-7 बार संकल्प लेते हैं सभी हम, मुझे अब घर जाना है। महसूस करें, मुझे अब हर थॉट आत्मा पर प्रभाव डालता है, मस्तिष्क में जो प्रकंपन फैलते हैं उन पर प्रभाव डालता है, चेंज हो जाते हैं। सोचते ही बात को सोचेंगे, प्रकंपन चेंज हो जाएंगे। मुझे अब घर जाना है, मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है। सोचें, विचार करें, मुझे घर जाना है, मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर असीम अतीन्द्रिय सुख अनुभव करके बाबा के साथ जाना है। इस थॉट में बहुत ताकत है कि मुझे अब घर जाना है। तो फीलिंग क्या आती है? पहली फीलिंग आती है कि मुझे आत्मा को जाना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान बहुत स्पष्ट है कि शरीर आप यहीं छोड़कर जाएंगे, आत्मा आई थी और आत्मा ही वापस जाएगी। दूसरी फीलिंग क्या आती है कि मैं जब जाऊंगी तो जैसी आई थी वैसे ही मुझे वापस जाना है। मैं संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन आई थी, तो मुझे अब संपूर्ण पावन बनकर ही वापस घर जाना है। तीसरी फीलिंग आती है कि जो कुछ कर्मों का हिसाब किताब है वो मुझे पूरा करके जाना है। तो जब ये सब फीलिंग्स आती हैं तो आत्मा उस कर्म में व्यस्त हो जाती है। वो सृष्टि में जो अपना फैलाव करती रहती है उसको छोड़ देती है। उसे वैराग्य आता है कि अब मुझे घर जाना है। उसे तपस्या करने का मन करता है, उसको सब चीजों को त्यागने का भी मन करता है कि छोड़ो इस दुनिया की बातों को, मुझे क्या करना है, मुझे तो घर जाना है, मुझे पावन बनना है। बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस थॉट को लेते हैं अब हम 7 बार। बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चमकती बिंदु हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा मेरा इंतजार कर रहे। भगवान को ज्यादा समय इंतजार कराना तो अच्छा नहीं होता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो उसको इंतजार नहीं कराया जाता, क्योंकि बाबा हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
बाबा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। चारों युगों में बाबा हमें बहुत सुख देते हैं। जितना सुख हमें देते हैं वो संसार में किसी को भी इतना सुख नहीं देते हैं। बाबा के एहसान हमारे ऊपर हैं। अगर हम उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहें तो हम चारों युगों में 84 जन्मों में भी उनका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। बाबा इतना सुख देते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कभी कभी बाबा कहते हैं कि मैं तो केवल आपको ही याद करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को सजाए ना मिले, मैं इसीलिए इंतजार में बैठा हूँ कि मेरे बच्चे महान योगी बन जाएं, महान तपस्वी बन जाएं, महान वैरागी बन जाएं। बार बार जब हम ये सोचते हैं मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे घर जाना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बाबा के साथ जाना है, मुझे बाबा के साथ खूब सारी दुआएं पुण्य जमा करके घर जाना है, तो बाबा हमारी तैयारी करा देते। कोई भी मम्मी को कहता रहे, मम्मी पापा को कहता रहे कि मुझे आपके साथ जाना है, तो मम्मी पापा अपने तैयार होने से पहले बच्चे को तैयार करते। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं भी तैयार हो रहा तो भी इसे तैयार करके फिर तैयार होती है। तो बाबा हमारा पापा है, माता पिता है, वो हमारा सतगुरु है, हमारा शिक्षक है। उसने बहुत प्यार से हमको वर्षों पढ़ाई है। इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी पालना, इतनी अच्छी शिक्षा कोई दे ही नहीं सकता। चलिए अब फील करते हैं, मुझे संसार को सुख, शांति, शक्ति, प्रेम का वर्षा बाबा से दिलाना है, सर्व आत्माओं को दिलाना है। बाबा से लेकर सबको देना है। फील करें बाबा से सुख, शांति, प्रेम का वर्षा मुझे मिल रहा है और मैं आत्मा सर्व आत्माओं को दे रही हूँ। महसूस करें लाइट माइट आ रही है, बाबा से बहुत तेज दिव्य प्रकाश आ रहा है, मुझ में भर रहा है और मैं सर्व आत्माओं को साकाश दे रही, लाइट माइट ले रही हूँ। सबको बाबा की लाइट माइट दे रही। दृष्टि से दे दे, मन की शक्ति से दे दे, बुद्धि से आत्माओं के पास चले जाएं। प्रकाश के शरीर में एक थॉट पर रुक जाएंगे। अब हम सभी में परम पवित्र शक्तिशाली प्रकाशवान परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता ऑटोमेटिक संपूर्ण सृष्टि में बाबा का संदेश फैलने लगेगा। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही। मैं परम पवित्र शक्तिशाली प्रकाशवान परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूँ। सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, बाबा से आ रहा है। मेरे अंग अंग से प्योर पवित्र किरणें फैल रही, बहुत दूर दूर तक जा रही।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हर संकल्प की शक्ति अलग-अलग है। जो सोचते जाएंगे वही होता जाएगा, वही फैलता जाएगा, वही संपूर्ण सृष्टि में फैलकर वापस आएगा। बहुत ऊंची सोच से बहुत ऊंची योगी अवस्था बन जाती है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बाबा से दिव्य प्रकाश आ रहा है मेरे ऊपर, और मैं संपूर्ण विश्व को बाबा का दिव्य प्रकाश फैला रही। मगन हो जाए बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। एक ही संकल्प पर अब हम रुकेंगे। लगातार 11 बार सोचेंगे, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। प्यार फैला देंगे बाबा का संपूर्ण सृष्टि में। प्यार से भर देंगे सर्व आत्माओं को। प्रकृति को भी बाबा का प्यार दे देंगे। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने ही तो मुझे संभाला हुआ है। मेरा जीवन परमात्म पालना, बाबा की प्यार भरी पालना में परमात्म प्यार से लबालब भरा हुआ है। बाबा का प्यार बरस बरस कर मेरे ऊपर आ रहा है। जैसे बाबा ने मेरे ऊपर प्यार की बरसात कर दी है। खो गई हूँ मैं बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मगन होती जा रही हूँ। इतना प्यार कौन करेगा इस दुनिया में। अंतिम जन्म में मुझे बाबा का इतना प्यार मिल रहा है। ईश्वरीय पालना में पल रही हूँ मैं आत्मा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर एक संकल्प पर रुकेंगे। जब हम बार बार किसी संकल्प को मन में रचते हैं तो वही वास्तविकता में बदल जाता है। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। महसूस करेंगे अब मेरा जन्म देव कुल में होगा। पवित्र जन्म, पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा।
संपूर्ण पवित्र दुनिया में जाना है मुझे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मेरा देवत्व जागृत हो रहा है। देवताई गुण बाबा के मुझ में भरते जा रहे हैं। देवताई सभ्यता मुझ आत्मा में भर रही है। बहुत प्यार से संकल्प करेंगे, मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ। बच्चे की फीलिंग करेंगे, मैं बाबा का बहुत प्यारा, बहुत लाडला बच्चा हूँ। फिर से एक गहरा संकल्प लेते हैं। इस संकल्प में अद्भुत शक्ति भरी हुई है। बाबा मेरा है। बहुत जैसे समुद्र के तले में चले जाते हैं, गहरे में उतर जाएंगे। कौन मेरा है? जो इस संसार का मालिक है वो मेरा है। जो सर्व आत्माओं का पिता है वो मेरा बाबा है। जो इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक है वो मेरा बाबा है। इस सृष्टि का रचयिता, सर्व आत्माओं का पिता, पांचों तत्वों का मालिक, सतयुगी दुनिया स्थापन करने वाला, वो मेरा बाबा है। 2-3 मिनट के लिए गीत सुनेंगे, वो मेरा बाबा है, और उसमें मगन हो जाएंगे। अब हम बिल्कुल थॉटलेस आत्मा हो जाओ और सब प्यार में मगन हो जाओ। प्यार भगवान दे रहा है। मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बीज रूप बाबा से जुड़ी हूँ। बीज रूप बाबा के पास जो कुछ भी है वो मुझ मास्टर बीज रूप में समाता जा रहा है।
मैं मास्टर बीज रूप हूँ। बीज रूप बाबा है। मैं आत्मा बीज रूप बाबा से जुड़ी हूँ। बीज रूप बाबा के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। सच्चे दिल से स्वीकार करते जाएं, बाबा का सब कुछ मुझे मिल रहा है। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही है। सोच लें उसके पास क्या क्या है। शांति का सागर बाबा शांति की शक्ति दे रहे हैं मुझे। पवित्रता का बल बाबा मुझे दे रहे हैं। चारों युगों के लिए मुझे ज्ञान प्रकाश दे रहे हैं। जन्म जन्म के लिए सर्व आत्माओं के साथ रहने की प्यार भरी शक्ति मिल रही है मुझे। हर जन्म के लिए बाबा मुझे सुख से भर रहे हैं। असीम गहरी आनंद की अनुभूति बाबा से मुझे मिल रही है। दिव्य शक्तियां दिव्य गुण बाबा से मुझे मिल रहे हैं। बहुत गहरे से एहसास कर लें खुशी खुशी। वाह वाह मेरा भाग्य। वाह वाह मेरा बाबा। वाह वाह ये मेरा अंतिम जन्म जिसमें मुझे भगवान का साथ मिला। मेरा सच्चा खुदा दोस्त मुझे मिल गया। मन से शुक्रिया कर देंगे बाबा का। बहुत बहुत आभार है बाबा का। बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा का। जो मुझे बाबा ने चुनकर अपना प्यारा शक्तिशाली योगी बच्चा बना दिया। बाबा मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं अति भाग्यशाली महान योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है।